नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति और आज बात करेंगे सावधान, कोरोना अभी गया नहीं, क्योंकि देश में एक दिन में 3,714 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और कोरोना के चलते 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2,513 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.72% हो गया है। अगर बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 26,976 केस एक्टिव हैं और अब तक देश में कोरोना से 5,24,708 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देश में 4,000 से ज्यादा कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है, जहां 3,714 कोरोना के केस सामने आए हैं, तो वहीं 257 कोरोना के संक्रमित जो हैं वो रिकवर हुए हैं। तो ये बात कर लेते हैं प्रदेश में कोरोना की। हरियाणा में भी एक दिन में कोरोना के 165 नए संक्रमित पाए गए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते कोई भी मौत नहीं हुई और 257 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट भी अब 98.86% पहुंच गया है। और वहीं पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 107 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि फरीदाबाद में 14 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा सोनीपत में 2 और अंबाला में 3 कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। तो वहीं जींद में 3, तो झज्जर में भी 3 कोरोना के संक्रमित मिले हैं। वहीं अगर बात करें प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसों की, तो फिलहाल 798 केस एक्टिव है, जबकि 10,621 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो प्रदेश में 165 कोरोना के नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है और 24 घंटे में 257 लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो वहीं गुरुग्राम में 107 कोरोना के संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा फरीदाबाद में 14, सोनीपत में भी 2 केसों की पुष्टि हुई और अंबाला में 3, तो जींद में भी 3 कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। तो कोरोना के संक्रमित जो हैं वो आए दिन सामने आ रहे हैं और ऐसे में प्रदेश में भी बीते 24 घंटे में 165 कोरोना के नए संक्रमित पाए गए हैं। अगर बात की जाए देश की, तो देश में बीते 24 घंटे में 4,000 कोरोना के संक्रमित की पुष्टि हुई है। और वही अगर बात करें प्रदेश की, तो प्रदेश में भी कोरोना के 165 संक्रमित पाए गए हैं और गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 107 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। तो आपको बता दें कि प्रदेश में बीते 24 घंटे में 257 लोगों ने कोरोना को मात दी है और बीते 24 घंटे में किसी भी व्यक्ति की कोरोना के चलते मौत नहीं हुई। हालांकि देश में एक बार फिर से कोरोना रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि बीते 24 घंटे में 4,000 के तक आसपास के मामले सामने आए हैं। तो वही प्रदेश में 165 कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। तो अगर बात की जाए कोरोना के एक्टिव केसों की, तो प्रदेश में फिलहाल 257 लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो वही अगर कोरोना के रिकवरी रेट की हम बात करें, तो कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.86% के पार पहुंच गया है। तो चंडीगढ़ से रवि चंदेल हमारे साथ जुड़ गया और उसके अलावा हिसार से संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि प्रदेश में 165 कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं, लेकिन देश में एक बार फिर से कोरोना रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। इससे लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं।
रवि आपके पास लौटेंगे। अनूप आपका रुख करना चाहूंगी। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 165 कोरोना संक्रमित मिले हैं। क्या कुछ स्थिति हिसार में बनी हुई है कोरोना की? जागृति, अगर मैं कोरोना की बात करूं तो हिसार में हाल फिलहाल सामान्य स्थिति है, लेकिन इसमें एक बड़ी चीज यहां पर निकल करके आई है। तो प्रदेश में कोरोना के 165 संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि देश में 4000 से ज्यादा कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। तो वहीं अगर बात की जाए प्रदेश में कोरोना के रिकवरी रेट की, तो प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.86% के पार पहुंच गया है। और वहीं देश में कोरोना के रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो देश का कोरोना रिकवरी रेट भी 98.76% के पार पहुंच गया है। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटे में 257 लोगों ने कोरोना को मात दी है और इसी के साथ बीते 24 घंटे में किसी भी व्यक्ति ने कोरोना के चलते अपनी जान नहीं गंवाई है। तो वही अकेले गुरुग्राम में 107 कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में भी कोरोना के 14 संक्रमितों की पुष्टि हुई है और सोनीपत में 2 संक्रमित मिले हैं। तो वही अंबाला में भी कोरोना के 3 संक्रमितों की पुष्टि हुई है और जींद में भी कोरोना के 3 संक्रमित पाए गए हैं। तो देश में एक बार फिर से कोरोना रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 4000 मामले सामने आए हैं, जबकि वही चंडीगढ़ से रवि चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, देश में दोबारा से कोरोना जो है वो रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। हालांकि प्रदेश में तो फिलहाल कोरोना के मामले सामान्य है, लेकिन देश में एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। दी गई थी, उन हिदायतों का पूर्ण रूप से जो है वो पालना नहीं की जा रही, जिस वजह से आए दिन जो है कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बीते एक दिन के अंदर लगभग 165 कोरोना संक्रमित मामले जो है वो सामने आए हैं और सबसे अधिक गुरुग्राम से ये मामले सामने आए हैं। उसके बाद फरीदाबाद से 14 मामले सामने आए, तो वहीं रेवाड़ी से 10 मामले जो है वो सामने आए हैं। ऐसे में जिस तरीके से हरियाणा सरकार द्वारा एनसीआर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को अलग से हिदायतें जारी की गई थी कोरोना के मामलों को लेकर कि मास्क पहनना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग, इन तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं की गई थी, जो गाइडेंस और जो एडवाइजरी जारी की गई थी, उसकी पालना नहीं होने की वजह से आए दिन जो है कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि बहुत से लोगों का ये मानना है कि कोरोना खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी जिस तरीके से एक ही दिन के अंदर 165 मामले जो है हरियाणा के अंदर सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं आम नागरिकों द्वारा बहुत बड़ी ढील बढ़ती जा रही है, जिसका खामियाजा भी आम नागरिकों को ही भरना पड़ेगा। जी बिल्कुल रवि। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे हिसार में क्या कुछ कोरोना की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि देश में एक बार फिर से कोरोना रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। हालांकि प्रदेश में अभी मामले जो है वो सामान्य है, लेकिन कहीं ना कहीं अब सबको सावधानी फिर से बरतनी चाहिए। जागृति, अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना को लेकर के सावधानी बिल्कुल जरूरी है। और हिसार की मैं बात करूं तो हिसार में हाल फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन इंसानों के साथ साथ कहीं कहीं पशुओं में भी इस प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगे हैं, जानवरों में इस प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। कुत्तों की कई मौत हिसार, सिरसा, फतेहाबाद जिले में कई जगह कुत्तों पर भी इस प्रकार की मौत का मामला सामने आया था, जिसमें उनके 50 से अधिक सैंपल लिए गए। तो ये माना जा रहा है कि कुत्तों में भी इस प्रकार की बीमारी के लक्षण पाए जा रहे हैं। एक बार पहले जब कोरोना पीक पे था उस समय पशुओं में भी इस प्रकार की बीमारी का होना पाया गया था, चाहे वो भैंस है चाहे ऊंट है। तो ऐसा ना हो कि इंसानों के साथ साथ अन्य जानवर और पशु पक्षियों को भी कोरोना अपनी जकड़ ले। तो इस प्रकार से अगर ये फैलता रहा
तो इंसानों के साथ साथ उनका इलाज कर पाना, उनके लक्षण जान पाना, क्योंकि जो हरियाणा क्षेत्र है वो पशुधन से भी जुड़ा हुआ है और जानवर, चाहे कुत्तों की बात कर ली जाए, बिल्लियों की बात कर ली जाए, हर घर में उनका आना जाना रहता है। अगर कुत्तों में इस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं और ये फैल जाता है तो और अधिक समस्या खड़ी हो सकती है। हाल फिलहाल इंसानों की बात की जाए तो मामले स्थिति जो हिसार में वो बिल्कुल कंट्रोल में है। हाँ, हिसार के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी चुनाव चल रहा है, तो जरूर प्रशासन को ये ध्यान देना होगा कि वहाँ पर इस प्रकार के जो नियम है उनकी हल्की फुल्की जो भी जिस प्रकार की गाइडलाइन ऊपर से अभी तक जारी है उनकी पालना हो। तमाम इस प्रकार की जो है गाइडलाइंस की कोई भी अनदेखी ना होने पाए। जी बिल्कुल। और रवि, आपका रुख करना चाहूंगी, अब प्रदेश में जल्द ही निकाय चुनाव होने वाले हैं। हालांकि प्रदेश में जिस तरीके से अभी मामले तो सामान्य है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। प्रदेश में निकाय चुनाव होने, ऐसे में चुनाव के प्रचार प्रसार में भी जो है भीड़ इकट्ठा होती है और ऐसे में संक्रमण जो है वो फैलने का ज्यादा डर रहता है। निश्चित तौर पर स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा कोरोना के मद्देनजर जो है वो गाइडलाइंस जारी की गई है कि कहीं पर भी जो है वो भीड़ इकट्ठी ना की जाए, और यदि कोई ऐसी गैदरिंग करने की व्यवस्था जो होती है तो उसको लेकर भी मापदंड जो है वो अपनाए गए हैं। उन मापदंडों के अनुसार ही गैदरिंग को भी इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के मामलों में एकदम से उछाल आया है, ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार द्वारा भी काफी बड़ी ढील बरती जा रही है। बीते अगर हम 29 मई की बात करें तो 29 मई को 3 जगहों पर जो है चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, तमाम राजनीतिक दलों द्वारा जो है निकाय चुनावों के मद्देनजर जो है वो रैलियों को संबोधित किया गया। इन रैलियों में हजारों की संख्या में जो है वो भीड़ इकट्ठी हुई। तो कहीं ना कहीं इन तमाम बातों का भी ध्यान जो है वो सरकार को रखना पड़ेगा, जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सरकार द्वारा भी न सिर्फ आम नागरिक बल्कि सरकार द्वारा भी काफी ढील जो है वो बढ़ती जा रही है। काफी हल्के में जो है कोरोना को लिया जा रहा है। जिस तरीके से एक ही दिन में एक बार फिर से 165 नए मामले सामने आए। हालांकि सारे के सारे अधिकतर मामले जो है इनमें से लगभग 107 मामले जो है वो गुरुग्राम से सामने आए हैं। लेकिन जिस तरीके से रेवाड़ी और फरीदाबाद और बाकी अन्य जिलों में कुछ एक मामले जो सामने आ रहे हैं, तो उसके मद्देनजर सरकार को कड़े फैसले जो है वो लेने पड़ेंगे ताकि कोरोना की चपेट में हरियाणा न आने पाए। इसको लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी और खास तौर पर निकाय चुनावों के मद्देनजर स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है उसको लेकर सख्ती से पालना करवानी चाहिए। जी बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल भार्गव जी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। सर, जिस तरीके से अब कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से तेज होती नजर आ रही है, देश में 4000 से ज्यादा कोरोना के संक्रमित सामने आए हैं, क्या कुछ स्थिति आगे रहने वाली है? नमस्कार। सबसे पहली बात ये जानना जरूरी है कि कोरोना कहीं नहीं गया, वो आज पैंडेमिक ना कभी नरम कभी गर्म रहेगा, कभी केसेस लेंगे, कभी गिरते हुए दिखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए जो आज सेफ्टी का मेजर है, हाँ वो जरूर है कि 2 गज की दूरी का ध्यान रखना जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है, जो शायद बहुत सारे लोग भूल चुके हैं। जब हमारा केस पॉजिटिविटी रेट बढ़ता है तो हमको मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करना आवश्यक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है उनको बूस्टर डोज जरूर लगवानी चाहिए, क्योंकि पिछले 2 साल में हमको ये बिल्कुल साफ मालूम है कि वैक्सीन हमको जीवन दायिनी की तरह है, जीवन बचाती है, अस्पताल में हॉस्पिटलाइजेशन बचाती है। आज हम गुरुग्राम में देखें, हमारे अस्पतालों में नॉर्मल ओपीडी चल रही है, नॉर्मल ओटी चल रही है। इसका मतलब ये है कि कोविड के केसेस बढ़ भी रहे तो वो अस्पताल तक नहीं पहुंच रहे या नहीं अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ रही। उसका एकमात्र कारण है वैक्सीन, वैक्सीन और वैक्सीन। तो जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है, सरकार को एक साफ मैसेज अभी भी देना चाहिए कि खतरा टला नहीं है। हमने 9-10 महीने हमको हो चुके हैं, अगर वैक्सीन नहीं लगाते हैं तो कोरोना भयानक रूप ले सकता है। तीसरी बात आवश्यक है कि हमको अब बहुत सुदृढ़ तरीके से राष्ट्र में नीति बनानी आवश्यक है कि कोविड का टीका कितने दिन में रिपीट होगा। इन्फ्लुएंजा का टीका 1 साल में होता है, न्यूमोकोकल का 3 साल में होता है, तो क्या कोविड का टीका 9 महीने पे लगेगा या 12 महीने पे लगेगा, या स्वेच्छा से लगेगा, या हमको लगवाना आवश्यक है, या कौन से ऐसे वर्ग हैं जिसमें डायबिटीज है, एल्डरली पॉपुलेशन है, जिसमें ये लगवाना जरूरी होना चाहिए। तो इन मुद्दों पे शोध होना चाहिए, पर जब तक ये आता है, जब तक रिसर्च इस पे आती है, हमको स्वयं को अपना ध्यान रखना पड़ेगा, जिसका एकमात्र तरीका है 2 गज की दूरी, मास्क और वैक्सीनेशन। इसी के माध्यम से हम बढ़ पाएंगे, क्योंकि सरकारें आपको एडवाइजरी दे सकती है। मैं हर खबर को धन्यवाद देना चाहूंगा।
जो उन्होंने इतना रेलेवेंट पॉइंट उठाया कि लोगों के मन में जो शंकाएं थी, जो अपना उन्होंने सोच बना रखी थी कि कोरोना को देश ने हरा दिया है, मानव ने हरा दिया है, कोरोना कभी नहीं हारेगा, कोरोना वही रहेगा, कभी उठता रहेगा, कभी गिरता रहेगा, पर आपको उससे बच के निकलना आवश्यक है। तो इसलिए सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और हर खबर पे ध्यान रखिए, क्योंकि वो आपको बताती है कि कब आपको ज्यादा मुस्तैदी से रहना आवश्यक है। जी बिल्कुल डॉक्टर भार्गव जी, और जिस तरीके से हमारे संवाददाता अनूप ने भी बताया था कि अब जो है जानवरों में भी इस तरीके के लक्षण देखे जा रहे हैं, कुत्तों में और खासकर गाय भैंसों में भी जो है लक्षण देखे जा रहे हैं, तो उसका क्या संकेत है? क्योंकि कहीं ना कहीं जानवरों से संक्रमण फैलने का ज्यादा डर रहता है। कोविड अपना वर्ग क्षेत्र बदल रहा है, उसको समझ में आ चुकी है कि इंसान पे वो विजय नहीं पा पाएगा और बहुत दिन तक इंसान में वो रह नहीं पाएगा। कोविड को जीना है, वायरस को जीना है, तो उसको अपना स्वरूप और प्रारूप को बदलना पड़ेगा, ताकि वो जानवरों में जाके रिजर्वॉयर की तरह एक्ट करे, म्यूटेट होए, फिर एक बार कोशिश करे इंसानों पे अटैक करने की। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि ये जब चेंज होता है इससे इन्फेक्टिविटी रेट्स नहीं बढ़ते। वो जानवरों में भले ही जा रहा है, जानवरों में जाते हुए ये पता चलता है कि वायरस म्यूटेट कर रहा है, अपनी एवोल्यूशन वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी। आगे चल के कुछ एक दशक के बाद में ये वायरस अपना स्वरूप वापस से इंसानों पे भिन्न प्रकार से अटैक कर सकता है। देखिए, जैसे मॉन्की पॉक्स है, 1958 में पहली बार पकड़ा गया, उसके बाद शांत रहा, बिल्कुल उसने कुछ नहीं किया। आज वो वापस से अपना सर उठा रहा है। उसी प्रकार से वायरस भी, कोरोना वायरस भी अपना सर दोबारा उठा सकता है। इसका हमें जागरूकता रखना आवश्यक है। जी बिल्कुल। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि जिस तरीके से देश में तो मामले तेजी से सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रदेश में मामले कम आ रहे हैं, इसकी क्या कुछ वजह मुख्य मानी जा रही है? क्या सैंपल टेस्टिंग, जब क्या कोरोना टेस्टिंग जो है वो कम हो रही है, कि जो मामले हैं वो इसलिए कम आ रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग कम हो रही है? देखिए जागृति, ये तो नहीं कह सकते कि टेस्टिंग कम हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार से नागरिक अस्पताल हों या जो अन्य CHC PHC सेंटर हो, वहाँ पर सैंपलिंग का काम चला हुआ है। इसको एक नज़र से हम देखना चाहें तो ये हो सकता है कि कहीं न कहीं लोग हल्के फुल्के जागरूक हैं, और इस वक्त जो गर्मी का मौसम चला हुआ है, इस वजह से भी हो सकता है कि कुछ लोग बाहर कम निकलते हैं, या गर्मी का प्रभाव के कारण लोग कम संक्रमित हो रहे हों। लेकिन जिस प्रकार से हमारे सहयोगी चंदेल ने सवाल उठाया था कि अब जो निकाय चुनाव है उसको देखते हुए प्रशासन कितनी उन गाइडलाइन को फॉलो करवा पाता है, क्योंकि रैलियों में भीड़ हो रही है, डोर टू डोर के अभियान चलाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ मैं डॉक्टर भार्गव से जरूर एक हमारे दर्शकों के लिए सलाह जानना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आपने बताया कि कोरोना अभी स्वरूप बदल रहा है, अगर ये कोरोना इंसानों से होते हुए जानवरों में जाए और जानवरों को इफेक्ट डाल करके दोबारा से जानवरों के माध्यम से इंसान को अगर वो प्रभावित करेगा तो कितना नुकसानदेह हो सकता है, और लोग किस प्रकार से इसका बचाव कर सकते हैं? बदलता है, रिजर्वॉयर से उठ के जाता है। अगर हम कोरोना को हिस्ट्री को भी ट्रैक करें तो आप समझिएगा कि बैट में 2012 में चाइना में केव्स के अंदर पहली बार कोरोना का पता चला था, या उसका उत्पतन हुआ था। इसका मतलब यह है कि हमको समय मिलता है, वायरस एक बदलाव लाता है, तो आगे चल के जब वो आएगा, इंसान उसके बारे में इतना जान चुका होगा कि अगर वो वायरस पलट के आता भी है, अपना स्वरूप चेंज करके भी आता है, तब भी उसको इंसान हरा पाएगा। देखिए किस प्रकार से मॉन्की पॉक्स के लिए स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन काम आ रही है, जिससे एक वायरस स्मॉल पॉक्स को हरा दिया था। तो पहली बार इंसान को आज के रूप में, पर्यावेश में घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोविड धीरे धीरे हल्का पड़ता जा रहा है, वैक्सीन उसको बचाव कर रही है इंसान का। कोविड वहीं रहेगा, आप अपने आप को कोविड के अनुरूप बदल के चलते रहिए। दूसरी बात, जो आपने टेस्टिंग की बात करी, बहुत सारे लोग, जैसे मुझे ही खांसी जुकाम हुआ तो मैंने अपने 3-4 दिन घर पर रहा और उसके बाद ठीक हो गया। हो सकता है वो कोरोना हो, तो हमको इसको फ्लू की तरह लेना चाहिए कि अपनी प्रोटेक्शन और आपको अपने लोगों की प्रोटेक्शन करना जरूरी है। सिम्टम समझिए, खांसी जुकाम है, 2 से 3 दिन छुट्टी पे रहिए, घर में रहिए, आइसोलेट रहिए, 3 से 4 दिन में आप ठीक होके वापस अपने काम पे चले जाएंगे, क्योंकि आप वैक्सीनेटेड हैं। घबराना नहीं है, जागरूक होना आवश्यक है।
सच्चाई जानना जरूरी है, जो हर खबर आपके माध्यम से दिखा रहा है। जी बिल्कुल। और रवि, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अनूप ने बताया कि अब जानवरों में भी जो है वो संक्रमण देखने को मिल रहा है, जानवर भी संक्रमित हो रहे हैं, उनमें भी कई तरह के लक्षण पाए जा रहे हैं, तो क्या चंडीगढ़ में इस तरीके का कोई मामला सामने आया है अभी तक की जिसमें जानवरों में कुछ लक्षण पाए गए हो? देखिए जागृति, फिलहाल जो है ऐसे कोई मामला जो है चंडीगढ़ में से सामने नहीं आया। चंडीगढ़ से किसी भी जानवर के अंदर जो है वो K9 कोरोना के मामले जो है वो सामने नहीं आए। हालांकि जरूर हिसार की यूनिवर्सिटी द्वारा जो है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस द्वारा जो है वो सैंपल्स इकट्ठे किए गए थे, और वो सैंपल्स भी कुछ एक जिलों से जो है वो इकट्ठे किए गए थे। लगभग 50 के करीब जो वो सैंपल इकट्ठे किए गए। उन सैंपल्स के अंदर जो है ये पता लगा था कि इन सैंपल्स में जो है K9 यानी कि कुत्तों को जो है वो K9 कोरोना जो है वो संक्रमित पाए गए, जिसमें से कुत्तों की जो है मृत्यु भी हुई है। ऐसे में जिस तरीके से K9 कोरोना जो है लगातार एक अलग माध्यम से यानी कि इंसानों को छोड़कर अब जानवरों के माध्यम से जो है अपने पैर पसारने लगा है, तो उसको किस तरीके से सरकार गर्व करती है, सरकार द्वारा क्या पुख्ता कदम जो है वो उठाए जाते हैं ताकि कोरोना जो है एक नए प्रारूप, एक नए रूप के अंदर जो है सस्टेन न करने पाए, उसको सस्टेन न करना पाए। और एक म्यूटेंट जिस तरीके से अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि कोरोना को सस्टेन करने के लिए अलग अलग प्रारूपों का इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसे में सरकार द्वारा ये इस जानकारी को जिस तरीके से हिसार के लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी द्वारा जो सैंपल्स लिए गए थे उसकी रिपोर्ट जो है उसके रिपोर्ट से ऊपर सरकार को तलब करना चाहिए, और तमाम जितने भी हमारे वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं उन वेटनरी हॉस्पिटल्स के अंदर जो है पशुओं को खास तौर पर इंजेक्शन जो बताया, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 1 साल की उम्र में जो है वो कुत्तों को एक बार इंजेक्शन जरूर लगवाना चाहिए ताकि वो K9 कोरोना के शिकार ना हो। तो इसको लेकर सरकार को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई जो है वो अमल में लानी चाहिए। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हमने हर बार पिछले 2 सालों में देखा कि गर्मियों के मौसम में जो कोरोना रहा है वो हर बार पीक पर रहा है, चाहे वो फर्स्ट वेव की बात की जाए या सेकेंड वेव की बात की जाए, गर्मियों के मौसम में ही कोरोना जो है वो पीक पे रहा। और ऐसे में आपने कहा है कि वैक्सीनेशन होना जरूरी है, अगर वैक्सीनेटेड है कोई तो उसके लिए खतरा कम रहता है, लेकिन हर बार कोरोना जो है वो नए रूप में सामने आ रहा है। तो ऐसे में अगर हम वैक्सीनेटेड है लेकिन अब कोरोना का अगर नया वेरिएंट से हम संक्रमित होते तो उस पर वैक्सीनेशन कितनी कारगर होगी? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपने कहा। हम ये देखें, अगर 2021 से जब हमारी वैक्सीनेशन की दर तेजी से बढ़ी है, उसके बाद 2 नए वेरिएंट इस दुनिया में आ चुके हैं। साउथ अफ्रीका से जो वेरिएंट आया BA.1.2 उसने हमको कुछ नहीं कर पाया। जनवरी के महीने में आप देखिए, आपको कोरोना तेजी से फैला था, हम सबको कोरोना हुआ, बट वो फरवरी तक आते आते खत्म हो गया, अस्पतालों में उसकी जरूरत नहीं पड़ी। फिर मार्च में आपको बताया गया कि नया वेरिएंट आ रहा है और अब एक और वेरिएंट की दस्तक हो रही है। इसके मद्देनजर आपके केसेस कभी भी अस्पताल में नहीं बढ़े। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि कोविड की वैक्सीन बहुत प्रभावशाली है, कोई आपकी मृत्यु दर में इजाफा नहीं हुआ। हाँ, कोमॉर्बिड कंडीशन में कोविड ने जरूर अपना सहयोग दिया है परेशानियां बढ़ाने में, बट बाकी जनसंख्या में अगर हम देखें, जिस प्रकार का डेल्टा वेरिएंट ने उत्पात मचाया था वैसा कोरोना के किसी और वेरिएंट ने नहीं बचाया। इसलिए नहीं क्योंकि वो वेरिएंट खतरनाक नहीं था, अमेरिका में वही वेरिएंट ने ज्यादा उत्पात मचाया, BA.1.2 ने, ओमिक्रॉन वेरिएंट ने। हिंदुस्तान में नहीं मचाया क्योंकि हिंदुस्तान की वैक्सीन जो थी वो सुदृढ़ थी। वैक्सीन जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों हमारी वैक्सीन स्वदेशी वैक्सीन थी, उन्होंने अपना कमाल दिखाया, जिसकी वजह से कोविड नहीं फैला। तो मेरा निवेदन आप लोगों से यही रहेगा कि वैक्सीन पे विश्वास रखें, वैक्सीन सुदृढ़ है, वैक्सीन स्मार्ट है, वैक्सीन देश में जीवन को बचाती है। कोई भी वेरिएंट आ जाए, अभी तक विश्व में कोई ऐसा वेरिएंट नहीं आया जो इन वैक्सीन को हरा पाए। तो वैक्सीन पे ध्यान रखिए, वैक्सीन पे विश्वास रखिए, क्योंकि वैक्सीन ही आपका सुरक्षा कवच है। जी बिल्कुल। डॉक्टर राहुल भार्गव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अनूप, रवि, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जिस तरीके से हेल्थ एक्सपर्ट ने भी बताया कि आपको वैक्सीनेटेड होना जरूरी है, तभी आप जो है कोरोना से बच पाएंगे, और खासतौर पर मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें। इसके अलावा कोरोना की गाइडलाइन को जरूर फॉलो करें, क्योंकि कोरोना कम बेशक हुआ है लेकिन अभी गया नहीं है। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।